Good morning, students. How are you all? Enjoy your holidays. Myself Amita ma'am, and I'm going to teach you SST, Social Study. So today, first we'll take history. I want to ask you one thing. What is history? First, let me introduce you what is history. Student, history is studying of past. जो हम लोग पिछली बात करते हैं, पुराने ज़माने की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उसको हम लोग हिस्ट्री कहते हैं. हिस्ट्री इज़ स्टडिंग ऑफ पास्ट. एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री. क्यों है ज़रूरी कि हम हिस्ट्री पढ़ें? क्यों है ज़रूरी? ये हमने लास्ट ईयर क्लास 8 में भी एक्सप्लेन किया था, बट वंस मोर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. Student, history is important to study because it gives us information about the past. वो हमको पास्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है. पास्ट में हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से जीते थे अपनी लाइफ, उस वक्त कल्चर क्या था, उस समय के लोगों का फूड हैबिट्स क्या था, ड्रेसिंग सेंस क्या था, डेवलपमेंट्स किस तरह से होते गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को हिस्ट्री से ही पता चलती है. और ये सारी चीज़ें पढ़ना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हमको इससे आइडियाज़ मिलता है और सीखने के लिए मिलते हैं कि हम लोग फ्यूचर में किस तरह से अपने फ्यूचर को प्लान करें. जो गलतियाँ पास्ट में हुई है वो हम लोग रिपीट ना करें, और जो अच्छी चीज़ें हमने पास्ट में की है उससे हम लोग अच्छा सीखें. दैट्स वाई हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ क्लास 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, हियर आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. What is the first chapter? It's our history first chapter, French Revolution. Student, French Revolution is a landmark in the history of Europe and the whole world. It brings a tremendous change in the world. जो French Revolution जो हुआ था, it is in 1774 के समय की बात है ये, कि इस रिवॉल्यूशंस की वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया था. जो पूरा एक सिस्टम था राजाओं का, उनका जिस तरह से वो लोग अपना राज्य करते थे, वो पूरा सिस्टम ये फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की वजह से चेंज हो गया था. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस. In 1774, 20 years old Louis XVI of a Bourbon family became the king of France. 1774 में लुइस 16 जो थे ये सिर्फ 20 साल के थे जब ये फ्रांस के राजा बने, और इन्होंने शादी की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारीन एंटोनी से. ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, यहाँ पे जब ये राजा बने उस समय कई सालों तक वॉर चलता रहा ब्रिटिश से, अलग अलग कंट्रीज से. तो जब बहुत लंबे सालों तक वॉर चलता रहा तो ये जो राजा था लुइस 16, इसका जो खजाना था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था. लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी हेल्प किया था आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश से. उस समय ब्रिटेन जो था ये सब जगह वॉर कर रहा था कई सारी कंट्रीज़ के साथ. तो लुइस 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए. दिस इज़ द समरी ऑफ, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड ऑल द डिफरेंट स्टेजेस, कैसे कैसे स्टेजेस आई और किस तरह से ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये बढ़ता गया, और इसमें आगे कंक्लूजन ट्रेमेंडस चेंजेस क्या क्या लाए इस दुनिया में, ये हमें अब इस लेसन में हम लोग रीड करेंगे. सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द स्टेप्स और ये किस तरह से कंडक्ट होता गया फ्रेंच रेवोल्यूशंस.